अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो अभी हम खड़े हैं जी अपने प्यारे से होटल के बिल्कुल बाहर, जो कि वो ऊपर जाके ख़त्म होता है। और आज हम लोग जा रहे हैं जी ताइफ़ ज़ियारतों पे। और ताइफ़ एक बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है मक्का का, और एक बड़ा ये हाइटेड सिटी है। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको आगे जाके थोड़ी थोड़ी बताऊँगा। और ये एक जैसे हम लोगों का वहाँ पाकिस्तान में मरी है ना, इस तरह ही इनका ये ताइफ़ है। ठंडा इलाका है थोड़ा, टेम्परेचर वहाँ का कम होता है एज़ कम्पेयर टू मक्का सिटी। अभी बस हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं। ये उमैर साहब खड़े हैं, ये उमैर साहब अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान होने का सबूत दे रहे हैं। बाकी ये दो भाई जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो उधर वेट भी कर रहे हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं जी ताइफ़ के लिए, और रास्ते में हमारी जो भी एक्टिविटी होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को आपको झट से पता चल सके। तो बस चलते हैं जी चलते हैं बस जी। तो गाइस ये सामने हमारे होटल के बाहर एक प्यारी सी मस्जिद है, ये प्यारा सा पहाड़ है, और ये है जी ये ऊपर जो है ये हमारा होटल है। ये हमारा होटल है। ये सामने जी सारा मक्का, खूबसूरत मक्का, ये खूबसूरत सी टनल है। अब इसके अंदर हमने जाना है। वो सामने ज़ुबैर भाई खड़े हैं, नहीं ज़ुबैर भाई नहीं है, माज भाई हैं, और ये नुमान साहब है। तो बस जी निकल रहे हैं यहाँ से। ओके, ये प्यारी सी टनल है यार, ये तो काफ़ी लंबी टनल है। चलते हैं। हाँ जी, तो गाइस हम लोगों ने टनल क्रॉस की है, और ये अभी हम पुल से नीचे उतर रहे हैं। ये खूबसूरत सा व्यू, और ये है जी पाकिस्तानी देसी पराठों का मरकज़। तो खाने शाने बन रहे हैं, अब हमने भी खाना था, नाश्ता करना था। ये भी देखे सामने जी। तो गाइस हम लोग ये घूम को भागे, ये सामने है जी कुबरी, और ये है फ़लस्तीन होटल, और ये सामने बिल्कुल जा रहा है शारा इब्राहिम खलील रोड। शारा इब्राहिम खलील रोड है ये सामने, बिल्कुल ये सामने क्लॉक टावर की बैक साइड है। और ये देखें अब ये गाड़ियाँ आ गई। अब इनमें से हमने एक गाड़ी सिलेक्ट करनी है जिसमें बैठ के हमने ताइफ़ जाना है। और सीट से रिज़र्व करवाने के बाद हम लोगों ने करना है जी नाश्ता। नाश्ते के बाद ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए, हाँ एनर्जी आ जाए। फ़िलहाल ये होटल थोड़ा अच्छा लग रहा है जी। हमें अपनी बस जो है वो मिल गई है, और इस बस पे हम लोगों ने जाना है ताइफ़। काफ़िला अल-हिजाज़ की ये बस है, और काफ़ी अच्छी बस है। खैर जब लोग हम उस पर ट्रैवल करेंगे तब। और ये वही रास्ता है जहाँ पे मैं लास्ट ईयर जिस होटल में इस गली में हम लोग रुके थे। इस होटल में गली में हमारा होटल था, इस वहाँ हम लोग रुके थे, और मेरी सारी पुरानी मेमोरीज। आज के दिन ही मैं यहाँ आया था लास्ट ईयर, और आज देखिए मुझे 1 साल हो गया है, मैं दोबारा फिर आ गया हूँ। यानी 1 साल से पहले फिर मैं आ गया हूँ दोबारा। तो ये अल्लाह की एक बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पे। ये तो भाई हम लोग आ गए जी नाश्ता वगैरह करने, हमने ऑर्डर दे दिया है। मेरा बेसिकली मुझे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उसके लिए मैंने अंडे का ऑर्डर दिया, ऑमलेट का, साथ चाय और ब्रेड है, आता है तो बस खाते हैं। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, जिसमें है जी ये सबसे पहले चाय, 1 कप चाय, कमाल हो गया जी। ये है जी हमारा पराठा नहीं, ये पराठा है, ये ऑमलेट है, ये पाए हैं, और ये रोटी है। तो बस अभी इसको नोट करवाते हैं, और आपको पूरा लगे, ऑमलेट तो पूरा लगे। मेंटर हो रहे हैं बस। तो गाइस हम लोग बैठ गए, और बस ये बस एकदम फुल है, और ये सारे आपको टकले नज़र आ रहे हैं। मैं भी टकला लग रहा हूँ, टकला लग नहीं रहा, टकला हूँ, खैर कोई बात नहीं, इसमें भी अपना एक मज़ा है। तो अभी बस जा रहे हैं ताइफ़ की ज़ियारतों में, और आज हम ताइफ़ की हिस्ट्री भी थोड़ी सी शेयर करूँगा मैं आपसे। तवक्कलतु जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताइफ़ के लिए जो है सफ़र वो शुरू हुआ चाहता है, और रास्ते में जो भी मनाज़िर आएंगे मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। और ताइफ़ का जो व्लॉग है वो होप्सो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो आप पहले ये भी देखिएगा, और दूसरा भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा।
ये पाए जा रहे मस्जिद खेब की ज़ियारत करें, 7 जमरात शैतान वाली जगह, 4 मंजिलें। ताइफ के खूबसूरत मनाजिर जो आप देख रहे हैं ताइफ सिटी की, ये ऑलमोस्ट कोई 125 किलोमीटर जाने का, 125 किलोमीटर आने, तो ये सामने देखिए खूबसूरत से नज़ारे हैं, पथरीले पहाड़ हैं, आबादियाँ बनी हुई हैं, सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये हमारी बस है, बस अभी जा रहे हैं। हाँ ये देखें, ये इनका स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चेक करें। तो बस जा रहे हैं ताइफ की तरफ। ये बीमार है, ये बीमार है, लोग मैं नहीं बना पा रहा, मतलब कोई समझ मेरे को लोग नहीं। तो ये देखिए जी, ये इनका हॉस्पिटल के लोग जिनको सजा होती है और जिनका सर कलम कर दिया जाता है, तो ये सामने मस्जिद कसास के नाम। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर जी, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी फर्ज से अरत मस्जिद बाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास पर पहुंच गए हैं। और ये सामने देखें, ये इसका मेन गेट है, ये सारी मस्जिद है, और ये बेसिकली सारे ग्रुप्स हैं, और ये पार्किंग है। अभी बस हम लोग जा रहे हैं अंदर, और कबूतर आपको पूरे मदीना मक्का यानी पूरे सऊदीया में आपको नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली सामने हिस्ट्री भी लिखी हुई है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मस्जिद है। तो काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और ये बड़ा एक हिस्टोरिकल सिटी है। ये सामने आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर मस्जिद जो है, तो अगर तो उर्दू में लिखी होगा कहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिखा हुआ है शहर ताइफ। तो बेसिकली ये शहर सुबह मक्का मुकरमा के पहाड़ी सिलसिले आप भी पढ़ लें। सलावात के मशरक़ी रलवान पर 70 समुंदर से 1500 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। अगर हम मगरिब और जनूब की तरफ रुख करें तो ऊंचाई में इजाफा होता चला जाता है, यहाँ तक कि ऊंचाई 2500 मीटर तक चली जाती है। ताइफ की 2 सड़कें मक्का मुकरमा से मिलाई है। पहली सड़क का कारा के पहाड़ों से गुजरती है, जिसका नाम उक़बा-उल हुदा है, और इसकी लंबाई जो है इतने किलोमीटर, जबकि दूसरी सड़क जो है वो सिले कबीर के रास्ते से गुजरती है। ये रास्ता कर्नल मनाजिल के बेकार से गुजरता है, और इसकी लंबाई तकरीबन 90 किलोमीटर है। ताइफ का महल वक़ू जो है इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल है, क्योंकि ये जनूब शुमाल मशरिक़ और मगरिब से आने वाले मरकज़ी शाहराहों के संगम पर, यानी ये सारा कनेक्शन है बेसिकली। मौसम गर्मा का पहला दारुल-हुकूमत बनने का शर्फ हासिल है ताइफ को सऊदी अरब में। अच्छा, बेसिकली इनका ये पहला दारुल-हुकूमत भी था। और ताइफ दूसरा बड़ा अरब शहर है, जिसकी तारीख़ हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत से पहले की है। इसलिए बहुत ज़्यादा ईसा की वलादत से पहले का ये शहर। तो बाकी ये इसकी सारी हिस्ट्री है, और ये बेसिकली इस तरह के इसके सारे रास्ते हैं। तो ये फिर मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, जिसने पढ़नी हो वो इसकी हिस्ट्री को पॉज करके पढ़ सकता है। प्यारे प्यारे फूल। तो गाइस, ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये बेसिकली रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मज़ार है। तो इसके कोई क्लियर आसार तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग दुआएं कर रहे हैं। और इसकी बैक साइड पे जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का जो मज़ार है, ये उनके मज़ार की जगह है। जी, ये तो आपके पास के सामने मर्द हज़रात के लिए नवाफिल अदा करने की जगह है। तो बस इधर से चलते हैं जी, मस्जिद में एंटर करते हैं और नवाफिल वगैरह अदा करते हैं, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये जी है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी आप पैसे साल डिटेल में बताएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये वो हस्ती है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। और बहुत सारी सही अहादीस इनके बारे में आती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान सीखना हो वो अब्दुल्ला बिन अब्बास से सीखे।
ये वो मस्जिद है कि जहाँ पे बैठ के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लाखों शागिर्दों को तालीम दिया करते थे। उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद मक्का के अंदर जो सबसे बड़ा हल्का दरस होता था ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके बारे में बहुत सारी दुआएं जो है वो अहादीस में आती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को कमर पे थपकी दे के फरमाया ए अल्लाह इसका सीना कुरान के बारे में खोल दे। और यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास उम्र में छोटे थे, लेकिन फ़हमे कुरान के अंदर, कुरान के मफ़ाहीम के अंदर अल्लाह ताला ने इनको बेतहाशा जो है वो इल्म से नवाजा था। और ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि कुरान मजीद की कोई सूरत ऐसी नहीं है कि जिसके मफ़हूम के बारे में, जिसके नज़ूल के बारे में मुझे ना पता हो कि ये किस बारे में और किस मौका पे नाज़िल हुई है। वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो ये थी जी इस मस्जिद की, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि बखूबी हाफ़िज़ साहब ने आपको बता दी है। तो आई होप अब आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो आप अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ आकर अपनी आंखों से ये मनाज़िर, ये खूबसूरत वादी, ये खूबसूरत वादी है ताइफ देखना नसीब फरमाएँ, आमीन। और अब हम ये देखें कि ताइफ के माशाल्लाह ये ताइफ के अंगूर हैं, चेक करो जी। ताइफ के तो जी ये खाते हैं, इसका साइज चेक करें। ये कहेंगे ये हाफ़िज़ साहब की तरफ से तोहफा है। देखें ये खूबसूरत सी बालकनी, नहीं बालकनी तो नहीं इससे कहेंगे, ये खूबसूरत से शेड्स हैं। और ये मस्जिद देखें आप जिस एंगल से देखें ये आपको उसी तरफ लेके जा रही है, ये चेक करें। और अगर मैं इधर आऊँ तो ये सारा, यानी इसका डिज़ाइन ही कुछ इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये आपको हर तरफ से अट्रैक्शन दे रही है। और वो सामने आई थिंक खतीब व इमाम की जगह है। अभी यहाँ से हम निकलेंगे, हमारे राइट साइड पे दाईं जानिब सीधे हाथ में ये चार दीवारी है। तो थोड़ी सी आगे हम कोशिश करेंगे कि हम बस खड़ी करें। ये राइट साइड पे खड़े होने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी, सब हाजियों को बस से क्लियर साफ नजर आएगा, क्योंकि नीचे से आपको दिखाई नहीं देगा। साथ अगर अंदर आप देखें थोड़ा सा हो जाए, 2 ब्लॉक की दीवार अंदर आपको नजर आ रही है। इसके अंदर जंग-ए-हुनैन के शोहदा के कब्र, बाकी जोराना के मुकाम पे है। और ये 7 पुरानी आबादी, क्योंकि ये वादी नीचे से आपको देखा बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु में अदा किए जाते हैं। और ये इस साइड पे अगर आप देखें ये कब्रिस्तान है, जनाज़े इधर और ये इसी रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते रहे। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरते थे, दोबारा उठते थे और दोबारा पत्थर मारते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि उसका सारा बदन जुबान हो गया और नादेर मुबारक की निजूत मुबारक खून से भर गई। क्या रास्ता है, सीधा सामने देखेंगे मस्जिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, मायन से ज़ियारत करेंगे, आएंगे अपने बस में इंशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन अभी हम लोग मौजूद है जी ये सामने बिल्कुल मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये मैं आपको बाहर जाकर भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं जी उक़बा और शिबा के जो बाग थे, अंगूर के बाग थे, जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वहाँ बैठे थे और उन्होंने आपको अंगूर जो है वो पेश किए थे। तो बस जी जाते हैं बाग में। यहाँ पे आए तो वो बदकिस्मत लोग थे कि उन्होंने बजाय इसके कि आपकी दावत को कबूल करते, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म और सितम किया और इतने पत्थर बरसाए कि आपका सारा जिस्म जो है वो लहू-लुहान हो गया, आप बेहोश हो के गिर गए। तो इस दौरान ये जो बाग था जिसके अंदर इस वक्त हम जा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए तो इस बाग का एक मुलाजिम जो था उसने आपको अंगूर तोड़ के दिए, जिसकी वजह से हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको अंगूर खिलाए, जिसकी वजह से आपकी कमज़ोरी में कुछ कमी आई।
इसके अलावा अल्लाह के नबी की रहमत का बहुत बड़ा वाक़या जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हुक्म करे इनको दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दूँ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बद दुआ नहीं की। फरमाया अल्लाहुम्मा फी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की अल्लाहुम्मा फी कौमी। और ये उसी दुआ का असर है कि आज 1500 साल गुजरने के बाद भी हम लोग जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं। जी तो गाइस ये थी जी इस बाग की जो हिस्ट्री थी, जो कि आप साहब ने आपको बखूबी बताई। अब मैं आपको अंदर जाके बाग भी बताता हूँ। गम की शिद्दत से निढाल होकर जो है वो गिर पड़े थे, तकलीफ की शिद्दत से गिर पड़े थे। आज इस जगह पे ये मस्जिद जो है वो मौजूद है। हम इस वक्त ठीक उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे आज से 1500 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया। इस कदर खून बहा के अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक जो थे वो आपके पाँव के साथ चिपक गए और आप पे गशी तारी हो गई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार जो है वो आपके मुँह पे पानी डालते और आप जो है खामोश फरमाते, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कि गशी तारी हो जाती, आप फिर बेहोश हो जाया करते। कैसी है जी मस्जिद अत्तास। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़ियारत हो गई हमारी और अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। सो गाइस ये था जी, ये देखें ये सारी पुरानी दीवारें जो कि उस टाइम की हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा कदीमी जो आपके पास ये दीवारें हैं। सो वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स एंड अब जाके आपको एक नई ज़ियारत करवाते हैं। नाने ने कहा था, कहते ये खा के आना। ये भाई के नाने ने कहा था ये खा के आना। यहाँ पर उसने 25 साल यहाँ पर क्या यार भाई के नाने की बात सुनने दो। मेरे नाने ने 25 साल गुजारे यहाँ पे। अच्छा। और कह रहे थे ये आपने टेस्ट करके आना। ये आलू की तरह तो ऊपर कंडे की ऊपर छाल होती है, हाँ। ये उतारी है। ये 5 की डब्बी लिया। अच्छा तो क्या टेस्ट है? और ये जैसे पपीता होता है और मैंगो का मिक्स टेस्ट है और ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है। ये खाएं और इर्द गिर्द फिर आप पेट्रोल पंप ढूंढें। माँ साहब हैं, चले जी हम इसको ट्राई करते हैं। हिकमत से इन्होंने कोर्स किया हुआ है। अच्छा है, चल बस कर ले। अच्छा है, जो भी अच्छा है। ये बिल्कुल हमारे सामने मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत सी मस्जिद जी। पहले इसमें एंटर होने देते थे लेकिन वो कोरोना की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। अब आई थिंक शायद खुली हुई है हमारे ध्यान से। तो बस हम लोग जा रहे हैं जी मस्जिद की तरफ और वहाँ पे जाके दुआ करते हैं। जी तो ये है जी बिल्कुल मेरे पीछे मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मीनार है और ये छोटी सी मस्जिद है वो अंदर। ये सामने भी मस्जिद है अगर आपको नज़र आ रहा है तो बस ये भी ज़्यादा हमारी कंप्लीट हुई। ये जी ये बाइट से है जी बाग। राइट साइड पे दाएं जानिब खिलास्ता अकम कार वाले जी निशान दे बदे कार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगो रे आराम करो। पीछे वाले सामान देखें, ये फर्श के साथ लगा हुआ पत्थर, जिस पत्थर के ऊपर निशान है उस साइड वाले कोने में इसके ऊपर दीवार बनाया गया है, ऊपर चेकरेर है, फर्श के साथ लगा हुआ पत्थर। इसी पत्थर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकिया लगाया था, आराम फरमाया। हाँ भाई अभी ऊपर देखें, पहाड़ी के सेंटर में सुनने की बात है कि ये पहाड़ी के बड़ा
पत्थर जिसके नीचे 2 छोटे पत्थर। यही पत्थर सुनने की बात है कि काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया और वहां पे रोक दिया। देखिए भाई, पहाड़ी के सेंटर में बड़ा पत्थर जिसके नीचे 2 छोटे पत्थर, यही पत्थर बाद हर ममाज के जो करे रागट काने लाने जगम दो आड़ काने दी खलको में नाम मुताबिक वो जिदा काने को दूसरा सनम बने काफिरान जो बड़ा है दूसरा सनम को तो जो बहुत इशारा चोटी के ऊपर सब ऐसे बांधने देख लिए भाई। वो इस तरह के हाजी जिसने नहीं देखा ऊपर एक ये नीचे जो 2 हैं ऊपरे हुए टावर के साथ बिल्कुल ये कारपेट पे आप देख के मट्टी से बनी कच्ची दीवारों की निशानियां बाकी है। बस इसी मुकाम जी तो हमारा गाइस स्टे हुआ है यहाँ पे खाने की जगह पे, और ये मैंने तो लिया फ़िलहाल मरिंडा। ये बड़ी मज़े की है यहाँ की मरिंडा, वहाँ मैं वो नहीं रहा था मरिंडा को, ये वाली मरिंडा मज़े की है। अब ये जी इनका ये किचन है, लाइव किचन ये बन रहा है मंदी शंदी, और इसके अलावा ये इनका एक किचन है। डिफरेंट तरह के कल्चर्स के लोग हैं जो खाना शाना इंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग भी देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये खाने में ये है दाल माश, खाना इसने खा नहीं रहा। ये है ये चाय शाय है, ये मेरी मरिंडा है मरिंडा, और ये सारे बैठे हैं जी खाना खाने। ये जो है ये मज़े की जी। तो ये होटल है जी जहाँ से हमने खाना शाना खाया है। ये बाकी बसेस खड़ी हैं, काफ़ी तवक्को, बड़ा बेहतरीन खाना था। हाँ हम लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा खाना जो है वो हमें मिलेगा। तो बस ही खाना शाना खा लिया, अब निकल रहे हैं दोबारा। अब हम लोग पहुँचेंगे मेकात में हम लोग बांधने एहराम, और फिर वहाँ से उम्रे की नियत करेंगे, और दैन फिर हम लोग आगे जाएंगे मक्का, और वहाँ जाकर इंशाल्लाह उम्रा अदा करेंगे जी। तो गाइस हम लोग वेलकम टू द ब्लॉग। हम लोग पहुँच गए थे जी, हम लोग पहुँच गए मेकात कर्नुल मनाजिल, और यहाँ पे अब सब जो लोग हैं ये एहराम बांधेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और मिकात उस जगह भी कहती है कि जहाँ पे जब आपने हाजी या उम्रे के लिए जाना होता है तो जहाँ से आपने एहराम जो है वो बांधना होता है। ये सबसे बड़ा मिकात है। कुल 6 मिकात जो है वो मौजूद हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा है। जब रियाज की तरफ से या ताइफ की तरफ से मक्का की तरफ आते हैं तो ये वो जगह है कि जहाँ से आप एहराम बांधते हैं, उम्रे की नियत करते हैं, और इसी तरह जो है 2 दफ़ा तकबीर पढ़ते हैं, 2 रकात जो है वो एहराम की पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है वो मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जी जी। तो जैसे हम लोग जी एहराम पहनेंगे तो पाबंदियाँ भी आयद हो जाएंगी, तो बस जी एहराम पहनते हैं पहले निकात है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एहराम बांध ली हैं, और एहराम बांधने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी नवाफिल अदा करने, उसके बाद नमाज अदा करने। और ये जी मिकात है कर्नुल मनाजिल, हाँ जी मिकात है। और यहाँ पे जी हम लोगों ने, ये भी एक बड़ा उम्रा काउंट होता है जब आप ताइफ से या रियाद वाली साइड से आते हैं जो लोग, वो यहाँ पे आकर नियत करते हैं, एहराम बांधते हैं। तो अल्लाह ताला ने आज यहाँ से भी हमें मौका दिया कि हम यहाँ भी आके नियत करें, एहराम बांधें। तो बस अब एहराम वगैरह बांध दिया, अब हम जा रहे हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगली जर्नी को स्टार्ट करते हैं। नवाफिल अदा करते उसके बाद मिलते हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी तो नाज़रीन, ये तो गाइस हम लोग आ गए हैं, और अब हम लोग फ्रेश होने के बाद जा रहे हैं मस्जिद अल हराम उम्रा करने। तो इंशाल्लाह उम्रा करके आपसे मिलते हैं।
وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا ये तो तवाफ हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं सही की तरफ और सही करते हैं, उसके बाद फिर बाल कटवाएंगे और उसके बाद फिर उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा जो रास्ता है ये सफ़ा मरवा का रास्ता है, हम लोग सही की तरफ जा रहे हैं, सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवा एक सरों का। गाइस अभी हम लोग आए हैं जी रोस्ट शॉप पे, रोस्ट वगैरह खाने का, रोस्ट एंड जी ऑर्डर शॉर्डर दे दिया है, अब लोग वेट करते हैं जी खाने का। बड़े लगे क्यों आपका भूख लगी जी बहुत ज़्यादा वापस इधर आए, तो ये शक्कर वाला काम था और उसके बाद अब अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने खाना ये तीसरा होटल जो है वो देसी का एक ऑर्डर किया, ऑर्डर करके जो है वो रिजेक्ट किया। जी। तो बस सुबह हम लोग गए थे ताइफ और ताइफ का सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा था, आके उम्रा किया तो फिर वो भी एक बड़ा टाइम पे स्पेंड हुआ। अब आगे जी खाना खाने, तो बस खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आता है खाते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं, हमने जाके करनी है पैकिंग, क्योंकि सुबह हम लोग निकल रहे हैं मदीना के लिए, तो बस पैकिंग करनी है। अर्ली मॉर्निंग सुबह हम लोगों ने निकलना है, तो यहाँ से फ्री होकर फ़ौरन चलते हैं अपने होटल। ये है जी ब्रोस्ट एंड फरोची, इब्राहिम खली रोड पे है, पहली दफ़ा खाना है ये, इसको टेस्ट करते हैं और अच्छा हुआ तो रिव्यू देंगे, आप लोग भी आइएगा तो इसको ज़रूर खाइएगा। तो ये आ गया जी हमारा खाना, ये है जी नगेट्स, फिलेट्स, बर्गर्स, फिश फिलेट्स एंड दिस वन टाइप के ऐसी है आज का खाना चले खाते हैं। तो गाइस खाना शाना खाने के बाद अब जा रहे हैं जी हम लोग अपने होटल, और मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग को यहाँ ही एंड। आई होप आप लोगों को ये ताइफ सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ विद दिस ब्यूटीफुल व्यू।